दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक के या डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के बारे में कि यानी हम फिजिक्स का पेपर कम समय में कैसे अच्छे नंबर से पास हो जाएं, क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से फर्स्ट ईयर वालों को बहुत कम समय मिल पाया है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अब अगर कम समय आपके पास है तो कम ही समय में आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो हम सबसे पहले उस सब्जेक्ट का हमें सिलेबस देखना है कि हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। जैसे इसमें सिलेबस दिया यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में क्या क्या हमें पढ़ना है वो आपको यहाँ दे दिया है। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा दिया है फोर्स एंड मोशन। अब फोर्स एंड मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं आपको दिया है। उसके बाद तीसरा आपको दिया है वर्क पावर एंड एनर्जी। अब वर्क पावर एंड एनर्जी में आपको क्या क्या दिया है, टोटल काउंटिंग करके इसको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको दिया चौथा रोटेशनल मोशन। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक दी है इसको पढ़ना। चलिए अगली पेज पे चलते हैं। यहाँ आपको दिया है मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ठीक, इसमें क्या क्या पढ़ना टॉपिक आपको दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। और हमारा है हीट एंड थर्मोडाइनेमिक, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। यही हमारा सिलेबस है, इतने में से ही हमको पढ़ना है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे जो विषय सूची हमारी है कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है। टॉपिक तो सब पढ़ना है लेकिन कौन कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा चैप्टर है मात्रक एवं विमाएँ। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मात्रक एवं विमाएँ। और दूसरा चैप्टर हमारा है बल एवं गति। और तीसरा हमें ये पढ़ना है घूर्णन गति। पांचवा पढ़ना है ग्रहों तथा उपग्रहों की गति। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रहों तथा उपग्रहों की गति, ऊष्मा एवं ऊष्मागति। इन्हीं टोटल हमें इतने पढ़ने हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो दिया है उत्तर प्रदेश डिप्लोमा प्रथम सेमेस्टर सॉल्व्ड पेपर दिसंबर 2019, यानी आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो किस टाइप के प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, हमें कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिया है कि नोट आपको टाइम 2.5 घंटे मिलेंगे। 2.5 घंटे इस समय आपके यहाँ 10-20 मिनट इधर उधर चला जाता है। रोल नंबर भरने में, कापी देखने में, सब करने में 10-20 मिनट चला जाता है। यानी आपके पास पूरा 2 घंटे 10 मिनट बचते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ दिया नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 घंटों के उत्तर दीजिए जो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसकी बीमा नहीं होती। दूसरा नंबर दिया यंग प्रत्यास्थता गुणांक व बीमीय सूत्र को लिखिए। ग नंबर दिया 2 लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। द नंबर दिया ऊष्मा संरक्षण का नियम है। यह नंबर दिया जड़त्व आघूर्ण आई तथा घूर्णन त्रिज्या के बीच संबंध लिखिए। र नंबर दिया भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ल नंबर दिया एक संरक्षी बल के द्वारा एक बंद पथ के परितः किया गया कार्य होता है। और अगला हमारा दिया है असंरक्षी बल के एक उदाहरण को लिखिए। तो नंबर दिया शांत दरों से होकर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के सीमांत वेग का सूत्र लिखिए। और था नंबर दिया प्रतिबल के मात्रक को लिखिए। ध नंबर दिया द्रव में ऊष्मा संचरण की विधि का नाम लिखिए। न नंबर दिया रेखीय प्रसार गुणांक के सूत्र को लिखिए। यानी इतने क्वेश्चन में से हमें 10 क्वेश्चन करना है। हर साल ऐसे ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन हमारे आते हैं। और प्रश्न नंबर 2 आता है हमारा 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन करने रहेंगे और क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। देखिए यहाँ दिया है प्रश्न नंबर 2 किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें पहला नंबर दिया बीमा के एकरूपता सिद्धांत को समझाइए। ब नंबर दिया घूर्णन गति करते हुए गोले की संपूर्ण गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। और अगला हमारा दिया है रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण के बीच का निगमन के संबंध का निगमन कीजिए। द नंबर दिया 20 के गिर द्रव्यमान का एक कण 2000 चक्कर प्रति मिनट की दर से 0.20 मीटर व्यास के वृत्त के परितः चक्कर लगा रहा है, इसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
यहाँ नंबर दिया ग्रहों की गति का केपलर का नियम लिखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। पृथ्वी पर प्लान वेग के मान की गणना कीजिए, ये भी आ सकता है। और लॉ नंबर दिया ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए, हम इसके मात्रक को लिखिए। और अगला बताते हैं हम आपको, अगला दिया है किन्हीं दो खंडों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा दिया किसी दो खंडों को हल कीजिए, ये भी दोनों 5 नंबर का है। तो हमें देखना है संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए, दिखाइए कि बल F बराबर वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस के वाई एक्स वाई के कैप एक संरक्षी बल है। और इसका 2 नंबर क्वेश्चन दिया कार ऊर्जा प्रमेय को उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगला हमारा दिया है 100 नंबर श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 हमारा है कि किन्हीं दो खंडों का हल कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो इसमें लगभग जो देगा क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया है रेखीय क्षेत्रीय आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित किया तथा इनके बीच के संबंध को निगमित कीजिए। 2 नंबर दिया बर्नौली प्रमेय को लिखिए, हम सिद्ध कीजिए कि इसका एक उपयोग भी लिखिए। और अगला दिया घर्षण को परिभाषित कीजिए, चलते वाहन साइकिल इत्यादि की ब्रेक प्रणाली में घर्षण के उपाय को समझाइए। और प्रश्न नंबर 5 हमारा दिया है किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, भी हमारा 5 नंबर का 2 पर टिप्पणी लिखना है। तो हमारा पहला दिया ब्लैक होल का सिद्धांत, 2 नंबर दिया कार्नो साइकिल, गा नंबर दिया पृष्ठतनाव। इसमें भी इम्पॉर्टेंट है ब्लैक होल का सिद्धांत। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।